Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Are Ranbir Kapoor and Alia Bhatt scouting for wedding venues in Jodhpur? Kartik and Sara to star in Amar Singh Chamkila's biopic. Katrina Kaif's palat moment while shooting for Tiger 3. Shamita Rakesh interact with their fans on social media. Katrina! Ja, bitte Drahtzeug. Drahtzeug. Ja, kurz, alles zusammen. Okay, 1, 2, 3. Katrina! कटरीना कैफ, जिनके स्टनिंग अवतार्स देखकर फैंस दंग रह जाते हैं और उनके चाहने वालों की सांसें थम जाती हैं, उन्हीं कटरीना कैफ को किसी ने यूं पुकारा कि वो खुद हो गई मजबूर पलट कर देखने के लिए। Katrina! Ja, bitte Drahtzeug. Drahtzeug. Ja, kurz, alles zusammen. Okay, 1, 2, 3. Katrina! Well, yes, ये तो आप जानते ही हैं कि रिसेंटली कटरीना ऑस्ट्रिया में टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी रही हैं। शूटिंग के दौरान उनके को-स्टार सलमान खान और इमरान हाशमी की बॉन्डिंग भी सुर्खियों में रही, जिसके बाद सलमान खान हाल ही में मुंबई वापस लौट आए हैं। लेकिन पहले बात कटरीना के पलट मोमेंट की। टेक अ लुक। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट नजर आने वाली कटरीना को सबकी स्पेशल अटेंशन मिल रही है। और ये अटेंशन इस कदर बढ़ती जा रही है कि कटरीना कैफ सलमान खान और इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग की झलक देखने के लिए ऑस्ट्रिया में भी उनके फैंस का जबरदस्त क्रेज नजर आई। ऐसे ही एक नजारे में जब कटरीना सेट पर पहुंची तो उनके फैंस ने एक साथ कटरीना का नाम पुकारना शुरू कर दिया। अब भला अपने चाहने वालों की पुकार कटरीना कैसे अनसुना कर देती, तो कटरीना भी बार बार अपने नाम की पुकार सुनकर अपने फैंस की तरफ मुड़कर देखने के लिए मजबूर हो गई। Ja, bitte Drahtzeug. Drahtzeug. Ja, kurz, alles zusammen. Okay, 1, 2, 3. Katrina! कटरीना ने जैसे ही फैंस की तरफ मुड़कर मुस्कान भरी तो कैप्चर हो गया वो मोमेंट जिसका इंतजार किसी भी डाई हार्ड फैन को होता है। यानी कटरीना ने पलटकर अपनी खूबसूरत स्माइल से फैंस का दिल जीत लिया। वैसे टाइगर 3 की शूटिंग के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहीं सलमान खान छोटे बच्चों और फैंस के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं कटरीना अपने दिलकश अंदाज में शूटिंग में डूबी दिखाई देती हैं। टर्की और फिर ऑस्ट्रिया में शूटिंग के बाद सलमान खान मुंबई लौट आए हैं और जल्द ही टाइगर 3 की टीम के साथ फिल्म की बाकी शूटिंग मुंबई फिल्म सिटी में भी की जाएगी। सलमान के सुपर स्पाई अवतार वाली इस मच अवेटेड फिल्म में जहां सलमान खान और कटरीना कैफ मेन लीड में नजर आएंगे, वहीं इमरान हाशमी फिल्म में विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। और सोर्सेस की माने तो फिल्म में भले ही सलमान भाई और इमरान हाशमी के बीच राइवलरी है, पर रियल लाइफ में ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल और सेट्स पर बॉन्डिंग बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पर रियल लाइफ में उनके बीच की खतरनाक राइवलरी देखने के लिए सबको करना पड़ेगा टाइगर 3 की रिलीज का इंतजार। आजकल लव रिलेशनशिप का स्टेटस कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ, समझ ही नहीं आता। लेकिन मामला तब इंटरेस्टिंग होता है जब एक रूमर्ड एक्स कपल सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के जल्द ही स्क्रीन शेयर करने की बात पता चलती है। यस, यू हर्ड इट राइट।
खबर है कि इम्तियाज अली की लव आजकल वाली कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की जोड़ी जल्द ही रिपीट होने जा रही है और उनकी ये अपकमिंग फिल्म है रॉकस्टार की ही तरह एक म्यूजिकल रोम कॉम। लेकिन इस बायोपिक के लिए इम्तियाज की विश लिस्ट में उनके फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों? लेट्स फाइंड आउट। कार्तिक आर्यन रणबीर कपूर को पीछे छोड़कर 2020 में रिलीज हुई लव आजकल के लीड स्टार बने और उनकी लीडिंग लेडी बनी सारा अली खान। यहां तक की कहानी बॉलीवुड के हर चाहने वाले को पता है। उसके आगे की कहानी भी गॉसिप की गलियारों में गूंजती रही कि शूटिंग के दौरान सारा और कार्तिक आर्यन की बॉन्डिंग रिलेशनशिप के ट्रैक पर काफी आगे निकल गई। लेकिन फिर दोनों के एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने के बाद उनकी लव स्टोरी पर ब्रेक लग गया। लेकिन इस जोड़ी को पसंद करने वालों के लिए ये है एक खास खबर, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे धमाकेदार खबर यही है कि इम्तियाज अली अपनी अपकमिंग बायोपिक में यही जोड़ी रिपीट कर रहे हैं। इम्तियाज की ये फिल्म एक पंजाबी सिंगर एंड कंपोजर अमर सिंह चमकीला की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिनकी 1988 में हत्या हो गई थी। उन्होंने 80s में पंजाब में कई पॉपुलर सॉन्ग्स बनाए और दर्शकों को वो इतने पसंद आए कि उनका स्टारडम लोगों के सर चढ़कर बोलता था। लेकिन खुद अमर सिंह के बेटे जयमान का कहना है कि अगर इस फिल्म में रणबीर कपूर को लीड स्टार के तौर पे लिया जाता तो फिल्म की कहानी रॉकस्टार जैसी हो जाएगी, क्योंकि रॉकस्टार में रणबीर कपूर ने भी म्यूजिक के लिए पैशनेट एक शख्स का किरदार निभाया था। जयमान ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि हाल ही में इम्तियाज अली खुद उनसे मिलने लुधियाना आए थे और इम्तियाज ने उनसे उनके पिता के बारे में कई जरूरी इंफॉर्मेशंस ली हैं। लेकिन जब जयमान से ये पूछा गया कि वो अपने पेरेंट्स के रोल में किसे सबसे ज्यादा सूटेबल पाते हैं, तो उनका जवाब था कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। यानी इतना तो साफ है कि जयमान अपने पेरेंट्स के रोल में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को ही सबसे सूटेबल पाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि कार्तिक और सारा की जोड़ी बॉलीवुड के गॉसिप के गलियारों में अब एक्स कपल के तौर पर मशहूर हो चुकी है। ऐसे में ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि जब कार्तिक आर्यन और सारा अली खान दोबारा अपने पास्ट को भुलाकर सेट पर एक साथ आएंगे तो क्या अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ के किरदारों को एक्स फैक्टर दे पाएंगे। शिल्पा शेट्टी जो अपने फिटनेस और अदाओं से यूपी और बिहार लूट चुकी हैं और उन्हें ऐसी योगा क्लासेस लेते हुए देखकर फैंस को लग सकता है कि अब वो भी अपनी फेवरेट स्टार्स से योगा टिप्स ले पाएंगे। पर थोड़ा ठहरिए, क्योंकि उनकी ये योगा ट्रेनिंग क्लास है कुछ बेहद खास लोगों के लिए। तो कौन है ये बच्चे जिनको शिल्पा शेट्टी योगा ट्रेनिंग दे रही हैं? शिल्पा शेट्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर हुआ है एक वीडियो जिसमें उनके दोनों बच्चे वियान और शमीशा उनके इंस्ट्रक्शंस पर योगा करते नजर आ रहे हैं। यस, ये है शिल्पा शेट्टी का योगा ट्रेनिंग सेशन और उनके स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चे वियान और शमीशा। दोनों अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शंस पर योगा के पोज में अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। जहां वियान एक तरफ प्रॉपर योगा पोजीशन करते दिखे हैं, तो वहीं शमीशा अपनी ही धुन में अपने भाई के चारों तरफ घूमती नजर आ रही हैं। इस मस्ती भरे योगा सेशन को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। शिल्पा शेट्टी कहती हैं, Kids are like wet clay. We must mold their approach towards a healthier lifestyle early. Inculcating the habit of enjoying a balanced diet, staying fit, and gaining control over the mind and soul is crucial. That's exactly what I've tried to do with Vian. And now, to see him take over the role and teaching his little follower Shamisha makes me so proud. अब भाई मम्मी इतनी फिट हो तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी ही। हम
हम सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी हमेशा से फिटनेस, एक्सरसाइज और योगा से जुड़ी रहती हैं और हमेशा अपने फैंस को अपने अमेजिंग वीडियोस से मोटिवेट करती हैं। अब शायद इनके बच्चे भी अपनी मॉम के नक्शे कदम पर हैं और वो भी फिटनेस के लिए मम्मी के टिप्स को फॉलो कर रहे हैं भाई। बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को रिसेंटली एक साथ जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हिस्टोरिकल रॉयल पैलेस की भरमार वाले शहर जोधपुर के चक्कर काट रहे हैं? राजस्थान की रॉयल शादियां वर्ल्ड फेमस है और कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर ब्रेक लगा हुआ है। इन दोनों चीजों को अगर आप लिंक करके देखें तो रणबीर आलिया की रीसेंट जोधपुर विजिट का रीजन समझ आ ही जाएगा। Want to know what I'm talking about? Take a look. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप स्टेटस में जिस चीज का थप्पा लगाना बाकी है वो बात उनके फैंस से छिपी नहीं है। और रिसेंटली जब रणबीर आलिया की जोड़ी जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट की गई तो ये गॉसिप भी शुरू हो गई कि क्या ये दोनों स्टार्स अपने वेडिंग वेन्यू की तलाश में राजस्थान की खाक छान रहे हैं। वेल, रूमर्स तो यही है कि बॉलीवुड का ये पावर कपल जल्द ही शादी करने वाला है। वैसे तो रणबीर कपूर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में क्लियरली कह चुके हैं कि अगर पैंडेमिक ने उनकी लाइफ में एंट्री ना ली होती तो वो और आलिया अब तक शादीशुदा लाइफ में एंट्री ले चुके होते। अब रणबीर आलिया को जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर देखकर यही लग रहा है कि इस कपल की शादी के बंधन में बंधने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही अपने करियर के सुनहरे दौर में हैं और जल्द ही इन दोनों की बेहतरीन फिल्में दर्शकों के बीच होगी। दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम भी कर रहे हैं। यश राज की रणबीर कपूर स्टारर शमशेरा की मार्च 2022 की रिलीज पक्की हो गई है। ऐसे में अगर इन दोनों की शादी की डेट भी पक्की हो जाती है तो ये वाकई दोनों के फैंस के लिए होगी एक बड़ी खबर। शायद इसीलिए जब इस संडे को रणबीर और आलिया को जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया तो खबर फैल गई कि दोनों अपनी शादी के लिए वेन्यू देखने आए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सोर्सेस की माने इन दोनों के साथ वहां मॉम नीतू सिंह भी थी, यानी कुछ प्लानिंग तो चल ही रही है। और उम्मीद है कि रणबीर और आलिया के फैंस को जल्द ही कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर मिलेगी। Sarah, your right side. Sarah, look in there. Sarah, your right side. Sarah, right side. Shara, I think people now call us Shara. They don't even call us Shamita and Rakesh. They call us Shara, and I think that's so cute. बिग बॉस OTT में अपनी रोमांटिक बॉन्डिंग को टेक ऑफ देने वाली शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी फाइनली अपने रिलेशनशिप को लेकर इंस्टा ऑफिशियल हो गई है। शमिता शेट्टी ने दोनों का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इन दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आ रही है। बिग बॉस हाउस से पहले ही कई रियल लाइफ जोड़ियां निकल कर आई हैं और अब लग रहा है कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की बॉन्डिंग भी उसी डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है। रिसेंटली ये दोनों एक साथ एक लाइव सेशन में नजर आए और लाइव सेशन के वीडियो को दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया। क्या है पूरी बात, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक।
रिसेंटली शमिता शेट्टी और राकेश बापट दोनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले स्पॉट किया गया। Shara, your right side. Shara, look Shara, your right side. और फिर राकेश बापट के इंस्टा पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें वो अपनी लेडी लव का हाथ थामे हुए हैं। लेकिन शमिता शेट्टी और राकेश बापट का शेयर किया हुआ वीडियो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। इस वीडियो में शमिता शेट्टी फैंस के बहाने राकेश बापट को बिग बॉस OTT में आने के लिए कन्विंस करती नजर आ रही हैं। A lot of people want you to participate in BB15 and I am going in. So what do you have to say about that? I have nothing to say actually. बिग बॉस में जब आया था OTT में तो लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा इतना, पर अभी कर लिया। अभी मुझे लगता है कि ये मेरा थोड़ा टाइम आउट हो गया, ये मैं सोच रहा हूँ कि शायद ना हो। तो लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो पता नहीं क्या अभी मैं थोड़ा सा आपके सारे फैंस आपको बोल रहे हैं कि आपको आना चाहिए। चलो मैं सोच के बताता हूँ। जब बात निकली राकेश बापट की कौन सी आदत उन्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, तो फिर जो सामने आया वो साफ बता रहा है कि दोनों की बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। I think you drink way too much tea. Way too much tea. You need to cut down some of the tea. Some of the tea intake. I will. If Rakesh had to paint you with something, what does he visualize? Where does he visualize painting you? You want to take that? That's a very naughty question, by the way. I think I would like to paint her standing by the beach in front of the sea, like sea in front of her, and then like breeze brushing through her hair, and like maybe a flowy dress. I think I would like to capture her standing on the sand, looking at the beach, looking at the sea. करीब 25 मिनट के इस इंस्टा वीडियो से ही दोनों ने अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि वीडियो के एंड में दोनों एक ही प्लेस पर नजर आ रहे हैं। बिग बॉस हाउस में शमिता शेट्टी के खुलकर अपनी बात कहने की अदा सभी को बहुत भाई, जहां न केवल उन्होंने अपने पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, बल्कि सालों तक अपनी बहन शिल्पा शेट्टी की शैडो में रहने के कारण अपनी पहचान ना बना पाने के अपने दर्द को भी साझा किया। लेकिन इस सब के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि बिग बॉस हाउस से आई और भी कई जोड़ियों की तरह ये जोड़ी भी कुछ समय तक ही साथ रहेगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तक शमिता शेट्टी और राकेश बापट दोनों में से किसी ने भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है। हालांकि शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने लाइव सेशन पर ये जरूर प्रूव किया है कि दोनों अभी भी साथ हैं। और उसके बाद शमिता शेट्टी के इंस्टा पर अपडेट हुए एक नए पोस्ट में वी आर ऑन पॉइंट के टैग से फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई है। Shara, your right side. Shara, look Shara, your right side. Shara, right side. मेरे इधर मैम। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। गाइस, थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। TV actors, hosts, content creators, social media bloggers and influencers. There's a whole new group of celebrities on the block with a fan following that can rival any big screen movie star. Here are the celebrities making headlines today. Take a look. Daughters Day के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी शमीशा का एक बहुत प्यारा वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने शमीशा को उन्हें अपनी मां के रूप में चुनने के लिए थैंक यू कहा और साथ ही सभी को डॉटर्स डे की बधाई भी दी। वीडियो में शमीशा अपनी मां के साथ गणेश पूजा करती दिखती हैं। शिल्पा शेट्टी का एक बेटा वियान भी है और शमीशा को उन्होंने सरोगेसी के जरिए पाया है। कपिल शर्मा ने भी इंटरनेशनल डॉटर्स डे पर अपनी बेटी अनायरा की कुछ बहुत प्यारी पिक्स सोशल मीडिया पर शेयर की और हैशटैग देते हुए लिखा डॉटर्स डे ब्लेसिंग्स। इन पिक्स में अनायरा अलग अलग ड्रेसेस में क्यूटनेस ओवरलोडेड वाली फीलिंग दे रही हैं। कपिल शर्मा एक बेटी और बेटे के पिता हैं। प्रोफेशनल पोस्ट्स के अलावा वो अक्सर अपने बच्चों की फोटोज सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं।
दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल और सोनम बाजवा की आने वाली कॉमेडी फिल्म हौसला रख का ट्रेलर मंडे 27 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है और फिल्म की रिलीज डेट भी 1 अक्टूबर तय हो गई है। दिलजीत दोसांझ ने कुछ महीने पहले रिलीज हुई फिल्म के पोस्टर को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करके इसकी जानकारी दी। पोस्टर में दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल और सोनम बाजवा तीनों दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद फैंस ने शहनाज गिल को प्यार भेजना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद शहनाज गिल एक मुश्किल समय से गुजर रही हैं। Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.